आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि हिंदी में है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम बेल्ट ड्राइव और रोड ड्राइव से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो कि बेल्ट ड्राइव और रोड ड्राइव का प्रॉब्लम है। जैसे कि स्क्रीन पे आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। A belt supports two weights W1 and W2 over a pulley as shown in figure. If W1 is equal to 1000 Newton, find the minimum weight W2 to keep W1 in equilibrium. Assume that the pulley is locked and mu is equal to 0.25. क्लियर है? ये प्रॉब्लम हमें दिया हुआ है और ये डायग्राम भी दिया हुआ है। जैसे कि एक पुल्ली है, ठीक है, जिसका सेंटर पॉइंट O है और ये इस सपोर्ट पे लॉक्ड है, मतलब ये पुल्ली रोटेट नहीं कर सकती है O के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इस पे एक बेल्ट लगा हुआ है, बेल्ट सपोर्टेड है। ठीक है, और इस बेल्ट के दोनों सिरे पे दो वेट है। एक सिरे पे लेफ्ट तरफ W1 है, जिसका वैल्यू हमें दिया हुआ है 1000 न्यूटन, डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और दूसरे सिरे पे W2 वेट है। क्लियर है? तो ये W1 जो वेट है, इसका वैल्यू दिया हुआ है ना। तो इसको होल्ड करने के लिए या इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखने के लिए, ठीक है, W2 का कितना मिनिमम वैल्यू यहाँ पे रखना पड़ेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि W1 है 1000 न्यूटन, है ना। ये डाउनवर्ड बेल्ट जो है डाउनवर्ड मूव करने की कोशिश करेगा W1 के तरफ, तो उसको मूव नहीं कराना है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, पुल्ली है, पुल्ली क्या है, लॉक्ड है, तो ये बेल्ट क्या करेगा, पुल्ली के ऊपर स्लिप करेगा W1 वेट के तरफ। तो वेट W1 के तरफ स्लिप ना करे, इसलिए हमें W2 का कुछ वैल्यू यहाँ पे रखना है। तो कितना मिनिमम वैल्यू W2 का या वेट का रखे ताकि ये स्लिप ना करे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। तो मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करने हैं W2 की। ठीक है, तो ये अब स्लिप कर रही है, तो देखिए बेल्ट और पुल्ली के बीच में एक लिमिटिंग फ्रिक्शन काम करेगा, जो कि म्यू है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू हमें दिया हुआ है 0.25 पुल्ली और बेल्ट के बीच में। ठीक है, अब ये A से B तक कांटेक्ट बना रहा है पुल्ली के साथ। तो देखिए O से A और O से B हमने ड्रॉ किया है। तो ये A से B जो पॉइंट है वो सेंटर O पे एक एंगल फॉर्म करेगा, जिसको हम एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। ये पूरा बीटा डिग्री है। अब इसका वैल्यू 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये AB जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे 180 डिग्री होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि W1 की तरफ टेंशन T1 है W1 के कारण, और W2 के तरफ जो बेल्ट है उसमें टेंशन T2 है W2 के कारण। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बेल्ट पे कितना टेंशन आएगा। देखिए W1 का जो वैल्यू होगा उतना ही टेंशन यहाँ बेल्ट पे आएगा, मतलब T1 और W1 क्या होगा, इक्वल होगा। वैसे ही राइट तरफ जितना वैल्यू W2 का होगा उतना ही वैल्यू T2 का होगा। क्लियर है इस केस में? तो मान लेते हैं कि T1 और T2 क्या है, इस बेल्ट में टेंशन है जो हमें फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद W1 और W2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे W2 का टेंडेंसी क्या है, इसको जस्ट मूव करने से रोकना है W1 को। तो ऑब्वियस सी बात है W2 का वैल्यू W1 से कम होगा, मतलब W1 W2 से बड़ा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है T1 का वैल्यू भी T2 से बड़ा होगा। क्लियर है? क्योंकि W1 इज इक्वल टू T1 और W2 इज इक्वल टू T2 है। अब हमें दिया क्या है प्रॉब्लम में, देखिए W1 की वैल्यू दिया हुआ है 1000 न्यूटन, म्यू का वैल्यू दिया है बेल्ट और पुल्ली के बीच में 0.25, साथ ही साथ एंगल ऑफ कांटेक्ट बीटा दिया हुआ है, देखिए 180 डिग्री होगा, रेडियन में ये पाई हो जाएगा। क्लियर है? तो हमें W2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो W2 किसके बराबर है, T2 के बराबर है, W1 T1 के बराबर है। तो T1 इज इक्वल टू W1, ये वैल्यू हमें पता है 1000 न्यूटन। हमें W2 फाइंड आउट करनी है, तो W2 T2 के बराबर है। ठीक है, अगर हम T2 फाइंड आउट कर ले तो W2 हमें मिल जाएगा।
तो T1 और T2 में देखिए यहाँ पे ये ओपन बेल्ट है ना, ओपन बेल्ट है, तो यहाँ पे टेंशन का रेशियो के लिए हमें इक्वेशन पता है T1/T2 इज इक्वल टू e⁻μ बीटा। म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, बीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट है, T1 टाइट साइड पे टेंशन और T2 लूज साइड पे या कम टेंशन। तो T1 बड़ा है और T2 छोटा है, ये रेशियो होता है टेंशन में ओपन बेल्ट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम म्यू का वैल्यू और बीटा का वैल्यू पुटअप करेंगे। म्यू का वैल्यू 0.2 है, बीटा का वैल्यू रेडियन में आपको पुटअप करना है पाई। क्लियर है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे बीटा का वैल्यू रेडियन में आपको पुटअप करना है। तो e⁻π इंटू 0.25, इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो T1/T2 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2.193। तो T1 और T2 के जो रेशियो है ये हमें मिलेगा 2.193, क्योंकि हमें T1 का वैल्यू पता है 1000 न्यूटन, तो T2 का वैल्यू इस इक्वेशन से हमें मिल जाएगा। T2 का वैल्यू हमें मिलेगा 456 न्यूटन। अब यहाँ पे W2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और W2 T2 के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है W2 का वैल्यू T2 के बराबर होगा जो कि 456 न्यूटन है। इस तरीके से हमें W2 का मिनिमम वैल्यू W2 का मिनिमम वैल्यू 456 न्यूटन मिलेगा, जो कि W1 को इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रखेगा, इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने से रोकेगा। क्लियर है, तो ये छोटा सा प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है इसको आपको समझना है। आई होप कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।